आप लोग। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस जो देखी हैं महाभारत से रिलेटेड, और एवरीडे हमारी कोई सिंगल वीडियो आती ही है महाभारत से रिलेटेड। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हम देखते रहें महाभारत से रिलेटेड भी, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम देख रहे होते हैं। चलो वो तो वक्त डेली बेसिस पर चल ही रहा होता है, लेकिन जो है कुछ हिस्ट्री के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है, तो हम आज वही जानते हैं। और ये है कृष्ण जी और वर्सेस भीष्म पितामह जी का एक वीडियो है, और देखते हैं कि ये वीडियो में हमें क्या देखने को मिलता है। और यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। पार्थ, तुम अब भी पितामह का वध नहीं करोगे? ठीक है, तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए। लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने। महाराज, पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या? केशव, केशव रुक जाओ, रुक जाओ केशव, रुक जाओ केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ। रुक जाओ केशव, रुक जाओ केशव। केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। ठीक है, मेरा नाम बदनाम होगा ना, तो हो जाने दो, परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैंने मानव रूप में अवतार इसलिए लिया है कि अधर्मियों को जीतने का अवसर ना दूं। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए।
इस समय भी मैंने अधर्म के अंधकार को आशा की अंतिम किरण को निगलते हुए देखा है। इसलिए विवश होकर मैंने ये सुदर्शन चक्र धारण किया है। नहीं केशव नहीं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम अनर्थ कर रहे हो। अनर्थ मैं नहीं, अनर्थ तुम कर रहे हो। तुम्हें बार बार समझाया, बार बार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया, परंतु तुम बार बार बहक जाते हो। इस धर्म युद्ध में तुम मेरी पहली और अंतिम आशा की किरण थे, परंतु वो भी टूट गई। तुमने मुझे हर बार निराश किया है अर्जुन, निराश किया है। मैं अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुमने तो अपना भरोसा ही तोड़ दिया है। अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा अर्जुन। जब तक पितामह जीवित हैं, तुम अपना धर्म नहीं निभा सकोगे, क्योंकि पितामह के विरुद्ध धनुष उठाते हुए पहले दिन की तरह आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। पितामह के प्रति मोह ने तुम्हारे मन को दुर्बल कर दिया है अर्जुन, दुर्बल कर दिया है। अब मैं दुर्बलता का प्रदर्शन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा केशव। नहीं अर्जुन, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, तुम्हारे ये दुर्बल हाथ धर्म की रक्षा के योग्य नहीं है। पितामह के मोह ने तुम्हारी शूरवीरता को खोखला कर दिया है। बस करो हे चक्रधारी, मुझे और लज्जित ना करो। बस एक अवसर और दो, मेरा विश्वास करो। मेरी भूल के कारण तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा, अब मैं डटकर युद्ध करूंगा। मुझे क्षमा कर दो मधुसूदन, मुझे क्षमा कर दो और सुदर्शन को वापस रख लो। तुम सच कह रहे हो अर्जुन? चलो केशव, वापस अपने रथ पर चलते हैं। जय हो भक्त वत्सल की, जय हो प्रभु। प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, इसलिए मुझे अपने चरण छूने दो। अरे नहीं पितामह, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। नहीं प्रभु नहीं, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है। कोई जाने न जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने अपने इस तुच्छ भक्त की बात रखने के लिए ही सुदर्शन धारण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? प्रभु, मैं सच कह रहा हूं। जिस समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय मैंने भी बिना सोचे समझे जोश में आकर आपकी प्रतिज्ञा तोड़कर आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश करने की प्रतिज्ञा की थी। परंतु बाद में भूल समझ में आ गई कि मुझ जैसा तुच्छ भक्त तो क्या, भगवान को कोई भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। परंतु आप तो भक्त वत्सल है ना, आपको तो ये कदापि स्वीकार नहीं था कि आपके भक्त की बात खा ली जाए। कोई जाने ना जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने केवल इस भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है।
आप सचमुच भक्त वत्सल हैं और बस यही मेरी जीत है प्रभु। इस युद्ध में मेरी सबसे बड़ी जीत यही है प्रभु कि आपने मेरी खातिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रभु बस केवल एक बात का खेद रह गया। वो क्या पितामह? यही कि जब आपने सुदर्शन धारण किया तो मैं खुशी से पागल हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। अब मुझे आपके हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और खुशी के आवेश में मैंने मन ही मन अपनी गंगा माता को पुकार कर कहा कि हे गंगा मैया, एक तो कहती थी कि अपने भगवान कृष्ण को सामने रखकर मरना, मैं तो उन्हीं के हाथों मरने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी कृष्ण जी वर्सेस जो है वो पितामह, भीष्म पितामह जो हैं उनके ऊपर थी। और इसमें जो है कृष्ण जी जो हैं वो अपना जो हाथ में चक्रव्यूह है वो पकड़ लेते हैं और जो है वो जाते हैं अपनी प्रतिज्ञा, बेसिकली अपनी कसम तोड़कर जो है वो जाते हैं भीष्म पितामह जो है उनका वध करने के लिए। लेकिन उतनी ही देर में जो है वो अर्जुन आ जाता है और अर्जुन फिर कृष्ण जी से माफ़ी मांगता है और उनको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, आप ऐसा ना करें, अपनी प्रतिज्ञा जो है, अपनी कसम जो है वो आप मत तोड़ें, क्योंकि जो है वो मैं जैसा आप बोलेंगे वैसे करूँगा, भीष्म पितामह का वध ना करें। तो भीष्म पितामह जो है उनकी प्रतिज्ञा जो है उनकी टूटे ना प्रतिज्ञा, उसकी वजह से कृष्ण जी जो हैं उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और जा रहे थे और पितामह जी का वध करने के लिए। लेकिन पितामह जी जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा, भीष्म पितामह जी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको जो है वो मुक्ति मिलती, उनको जो है वो कृष्ण जी के हाथों से जो है वो उनका वध होता, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि अर्जुन जो है वो अर्जुन क्या कर रहे थे। अर्जुन का शायद जहाँ तक मुझे इस वीडियो में आइडिया हुआ कि अर्जुन का ध्यान नहीं था इस युद्ध में, या फिर कुछ फोकस नहीं था, या फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ का पालन नहीं किया जो कि कृष्ण जी के अकॉर्डिंगली नहीं था, क्योंकि इसी में ही अर्जुन ने जो है वो कर्ण का जो है वो वध किया था और वो कृष्ण जी के ही कहने पर किया था। तो फिर इसमें ऐसा क्या हुआ? खैर ये तो आप लोग ही मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदी होती है तो मुझे इतनी पर्सनली तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो फर्स्ट टाइम ही मैंने ये देखा है। तो आहिस्ता आहिस्ता भी हम देख रहे हैं, जैसे कि कृष्ण जी की काफ़ी सारे हमने वीडियोस देखी हैं। महाभारत में जो है वो द्रोणाचार्य का वध देखा है हमने, और इसके अलावा कर्ण का वध देखा है, अभिमन्यु का वध देखा है, और जो है वो ज्ञान देखे हैं कृष्ण जी के। बहुत कुछ हमने इसकी वीडियो में हमने जानने की कोशिश की है। सो अभी आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ जानेंगे, वो देखेंगे वीडियोस में, सो आइडिया होगा। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं यही कहूँगी कि कृष्ण जी सबके बारे में बहुत सोचते हैं, जो उनके भक्त हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और यही शायद रीज़न है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भीष्म जी के लिए। तो खैर मुझे तो लग रहा था कि कृष्ण जी जो है वो वध करेंगे उनका, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मैंने जहाँ तक देखा है कृष्ण जी किसी का भी वध नहीं, अब तक मैंने जितने भी वीडियोस देखी उसमें कृष्ण जी ने किसी का भी वध नहीं किया है। अब देखते हैं कि आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें जानने को मिलती हैं कृष्ण जी से और महाभारत से रिलेटेड वीडियोस। सो उसके लिए आप लोग वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताते ही रहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं। और कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तुम मत देखो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही और नहीं आएगी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत तो समझ आती है,
कुछ ना समझने से बेहतर है कि कुछ समझा जा सके। सो उसके लिए थैंक यू। एंड काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे बहुत सारी डिफरेंट जीमेल्स वगैरह हर जगह पर शेयर कर रहे होते हैं, सो उसके लिए धन्यवाद। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, मेरा न्यू व्लॉग आ गया है ऑन साइमा पिरज़ादा व्लॉग चैनल पर, सो प्लीज़ जाएँ और वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।